ये कहानी शुरू होती है फ्रांस के एक राजकुमार से, जो कि अपने महल को सुंदर बनाने के लिए गांव वालों से कर वसूल करता था और वह बड़ी बड़ी दावतें भी रखता था, जिस दावत में सुंदर सुंदर लड़कियां आती थी। एक रात को बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा होता है और तूफान से बचने के लिए एक गरीब बुढ़िया, जिसकी शक्ल बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, वह राजा के महल में आ जाती है। उस दावत को देखकर उसने राजकुमार की शान में उन्हें एक तोहफा दिया, जिसमें गुलाब का फूल था। लेकिन उस गरीब बुढ़िया की बदशक्ली के कारण राजकुमार उस पर हंसने लगा और उस गुलाब के फूल को फेंक दिया। लेकिन उस बुढ़िया ने उसे बहुत समझाया कि इंसान का दिल खूबसूरत होना चाहिए, ना कि उसकी शक्ल। लेकिन राजकुमार ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और अगले ही पल में वो बदसूरत बुढ़िया एक बहुत ही खूबसूरत जादूगरनी में बदल गई और वो उस राजकुमार को बीस्ट यानी कि जानवर में बदल देती है। राजकुमार ने उससे माफी भी मांगी, लेकिन उसने राजकुमार की एक भी नहीं सुनी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे जादूगरनी की जादू की वजह से सभी लोग राजकुमार को भूलने लगे। दरअसल उस बुढ़िया ने राजकुमार को जो गुलाब का फूल दिया था, वो कोई मामूली फूल नहीं था, बल्कि एक जादुई फूल था। धीरे धीरे उस गुलाब के फूल की पंखुड़ियां गिरने लगी। लेकिन राजकुमार जादूगरनी के श्राप से तभी मुक्त हो पाएगा जब आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले राजकुमार प्यार करना सीख जाएगा और उससे भी कोई प्यार करने लग जाएगा। अगर राजकुमार ने आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले किसी से प्यार नहीं किया तो जादूगरनी के श्राप से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगा और इसी तरह हमेशा के लिए बीस्ट बनकर रह जाएगा। कई साल बीत जाने के बाद भी कोई उस महल में नहीं आया। महल के पास एक गांव था जहां एक लड़की रहती थी, जिसका नाम था बेल। बेल को नई नई किताबें और कहानियां पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। बेल के पिता एक आविष्कारक थे। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था गैस्ट्रोन, जो कि बेल को बहुत ज्यादा पसंद करता था और उससे शादी भी करना चाहता था। लेकिन बेल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। गैस्ट्रोन ने बेल को मनाने के लिए बहुत कोशिश करी, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। एक बार बेल के पिता अपने घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहे थे। वो रास्ता जंगल का था, लेकिन उस रास्ते पर आग लगी हुई थी। बेल के पिता की नजर एक दूसरे रास्ते पर पड़ती है और उसके पिता उस रास्ते पर चलने लगते हैं। उस रास्ते पर उन्हें कुछ भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो कुछ भेड़िए उनका पीछा कर रहे होते हैं और भेड़ियों से बचने के लिए बेल के पिता वहां से भागते हैं और भागते भागते उस बीस्ट के महल तक पहुंच जाते हैं। जब बेल के पिता उस महल के अंदर जाते हैं तो उस महल में कोई नहीं होता है। तभी उनकी नजर वहां पड़े एक टेबल पर पड़ती है जहां बहुत अच्छा अच्छा खाना रखा होता है और वो उस खाने को खाना शुरू कर देते हैं। तभी उस टेबल पर पड़ा एक कप उनसे बात करना शुरू कर देता है। एक कप को बोलते देख बेल के पिता घबरा जाते हैं, लेकिन वो कप से कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं डरा और ये बात कहकर वहाँ से वो भागने लगते हैं। दरअसल यहाँ पर कई चीजें ऐसी है जो कि पहले इंसान हुआ करती थी, लेकिन जादूगरनी के श्राप से अब ये इंसान नहीं रहे। जब बेल के पिता महल के बाहर आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे सफेद गुलाब लगे हुए थे। तभी उन्हें याद आता है कि उनकी बेटी ने उनसे गुलाब मंगवाया था और वो वहाँ से गुलाब का एक फूल तोड़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो गुलाब का फूल तोड़ते हैं, उनके सामने बीस्ट आ जाता है और उसे लगता है कि इसने गुलाब का फूल चुराया है और इसीलिए बीस्ट उन्हें बंदी बना लेता है। और बेल के पिता का घोड़ा दौड़ता हुआ गांव में बेल के पास आ जाता है। बेल घोड़े को अकेला देख समझ जाती है कि उसके पिता किसी खतरे में है। वो घोड़े पर बैठ जाती है और वो घोड़ा बेल को उसी महल तक ले आता है। बेल घोड़े से उतरकर उस महल के अंदर चली जाती है, लेकिन उस महल में बेल को कोई भी नजर नहीं आता। बेल वहाँ आवाजें भी लगाती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। बेल को बहुत सी आवाजें तो सुनाई दे रही होती है, लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बेल उस महल में अपने पिता को ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुंच जाती है जहां उसके पिता को बंदी बनाकर रखा गया था। बेल के पिता जैसे ही बेल को देखते हैं तो वो बेल को कहते हैं कि ये कोई आम महल नहीं बल्कि जीता जागता महल है। इससे पहले कि वो तुम्हें देख ले तुम यहाँ से भाग जाओ। उसने मुझे सिर्फ गुलाब का फूल तोड़ने के कारण ही उम्र कैद की सजा दी है। इससे पहले कि बेल वहाँ से निकलती वो बीस्ट वहाँ पर आ जाता है। बेल
अपनी घबराहट को बीस्ट के सामने जाहिर होने नहीं देती। बेल बीस्ट को अपने पिता से मिलने के लिए कहती है, लेकिन बीस्ट मिलने से मना कर देता है। इस बात पर बेल बीस्ट को कहती है कि तुम कितने निर्दयी हो, इतनी छोटी गलती की वजह से तुम मेरे पिता को उम्र कैद की सजा कैसे दे सकते हो। मेरे पिता ने गुलाब का फूल इसीलिए तोड़ा था क्योंकि मैंने ही उन्हें गुलाब का फूल लाने के लिए कहा था। बेल फिर से बीस्ट से कहती है कि मैं अपने पिता से मिलना चाहती हूँ। बीस्ट कहता है कि अगर मैंने एक बार दरवाजा खोला और यह दोबारा बंद हो गया तो यह दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। इसके बाद वो दरवाजा खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है बेल अपने पिताजी से मिलती है, लेकिन वो अपने पिता को बाहर धकेल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। जैसा कि बीस्ट ने कहा था कि एक बार दरवाजा बंद हो गया तो यह दोबारा कभी नहीं खुलेगा। बीस्ट उसके पिता को अंदर नहीं डाल पाया। अब बेल अपने पिता की जगह खुद इस कैद खाने में कैद हो गई है। बीस्ट उसके पिता को यहाँ से बाहर ले जाता है और वो उन्हें छोड़ देता है। जब बेल के आसपास कोई नहीं होता तभी वहाँ पर एक कैंडल स्टैंड और एक घड़ी आती है। दरअसल ये कभी इंसान थे, लेकिन जादूगरनी के श्राप से लोग कैंडल स्टैंड, घड़ी और कप जैसी चीजों में बदल गए हैं। ये लोग कैद खाने का दरवाजा खोल देते हैं और बेल को कहते हैं कि तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हें एक अलग कमरा देंगे, क्योंकि इन सबको लगता है कि बेल ही वो लड़की है जो कि इन सबको श्राप से मुक्त करा सकती है। जब ये बात दरिंदे बीस्ट को पता चलती है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कैंडल स्टैंड और घड़ी को डांटता है। वो लोग कहते हैं कि शायद ये वही लड़की है जो हमें श्राप से मुक्त करवाएगी। तुम्हें उसे रिझाना चाहिए, तुम्हें उसे प्यार करना चाहिए, जाओ उसे अपने साथ खाने के लिए इनवाइट करो। ये बात सुनकर बीस्ट गुस्से से कहता है कि मैं अपने साथ एक चोर की बेटी को खाने पर इनवाइट करूंगा, यह कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब उसके लोग उसे मनाते हैं तो वो मान जाता है। वो उस कमरे के बाहर जाता है जिसके अंदर बेल है। बेल वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। बीस्ट कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओगी, लेकिन इसे तुम कोई निवेदन मत समझना। बेल कहती है कि तुम पागल हो क्या, तुमने पहले मुझे कैदी बनाया और अब तुम मेरे साथ खाना खाना चाहते हो। बीस्ट जोर जोर से दरवाजे को खटखटाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओगी। उसके बाद बेल कहती है कि मैं भूख से मर जाऊंगी, लेकिन तब भी तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। बीस्ट कहता है कि ठीक है, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी होगी, इसे कोई भी खाना नहीं देगा, इसे भूख से मरने दो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरे तरफ यह दिखाया जाता है कि बीस्ट उस गुलाब के सामने जाता है जिसके खत्म होने के बाद वो हमेशा के लिए बीस्ट बनकर रह जाएगा। उस गुलाब के फूल के बहुत सारी पंखुड़ियाँ टूट चुकी है और बाकी पंखुड़ियाँ भी बहुत जल्द टूट जाएगी। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बेल के पिता अपने गाँव पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर वो सबको बताते हैं कि मेरी बेटी की जान खतरे में है। वहाँ पर एक महल है जहाँ पर एक बीस्ट रहता है। उसके बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। गैस्ट्रोन जो कि बेल से शादी करना चाहता है, वो उसके पिता से कहता है कि मैं आपकी बातों पर विश्वास करता हूँ, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। गैस्ट्रोन और उसके दोस्त बेल के पिता के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जब ये सब उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर बेल के पिता दूसरे रास्ते से गए थे जो कि महल तक जाता है, वो रास्ता उन्हें मिलता ही नहीं। गैस्ट्रोन इस बात पर बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वह कहता है कि कोई बीस्ट नहीं होता, तुम्हारा दिमाग खराब होना शुरू हो गया है। और बातों ही बातों में वो यह भी बताता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इस बात पर बेल के पिता कहते हैं कि तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। इस बात से गैस्ट्रोन को गुस्सा आता है और वो बेल के पिता के हाथ पैर बांधकर एक पेड़ के नीचे छोड़कर चला जाता है ताकि जंगल के भेड़िए उन्हें मार दे। अगली सुबह वहाँ पर एक औरत आती है जिसे गाँव से निकाल दिया गया था। वो औरत बेल के पिता को बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि बेल किसी तरह से उस गुलाब के फूल तक पहुंच जाती है जिस फूल में इन सब की मुक्ति छुपी हुई है। वो उसे हाथ लगाने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है तुम क्या करने वाली थी, अभी हम सबकी जिंदगी खत्म हो जाती। और बीस्ट गुस्से में बेल को कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम चली जाओ यहाँ से। बेल वहाँ से रोते हुए चली जाती है। बेल जब घोड़े से जंगल पार कर रही होती है तभी वहाँ पर बहुत सारे भेड़िया आ जाते हैं। इससे पहले कि भेड़िए बेल को मार देते वहाँ पर बीस्ट आ जाता है। वो उन खूंखार भेड़ियों से लड़ता है। हालांकि वो उन सभी भेड़ियों को भगा देता है, लेकिन वो खुद भी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। बेल अपने घोड़े पर यहाँ से जाने वाली होती है कि तभी बीस्ट वहीं पर गिर जाता है। बेल उसे इस हालत में देख उसके पास वापस आती है क्योंकि उसने बेल की जान जो बचाई है। बेल उससे कहती है कि मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, तुम्हें खुद ही हिम्मत करके घोड़े पर बैठना होगा।
बीस्ट बहुत ही मुश्किल से खड़ा होता है। बेल उसे अपने घोड़े पर बिठाकर वापस महल में ले जाती है और इसी तरह से बेल एक बार फिर से उसी महल में वापस आ गई है। महल में रहने वाले सभी श्रापित चीजें बेल को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बेल उस बीस्ट की मरहम पट्टी भी करती है। अगले दिन जब बीस्ट लेटा होता है तो बेल उसके सामने एक शेर पड़ती है, लेकिन उस शेर को बीस्ट खुद ही पूरा कर देता है। इस बात से बेल पूरी तरह से हैरान हो जाती है। बेल बीस्ट से कहती है कि मुझे प्यार मोहब्बत की किताबें पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर बीस्ट उससे कहता है कि वो तो तुम्हारे शक्ल पर ही दिखता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ पढ़ना है तो कुछ अच्छा पढ़ो, और वो अपने साथ उसे अपनी लाइब्रेरी में ले जाता है। उस लाइब्रेरी को देखकर बेल पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी किताबें होती है। बीस्ट कहता है कि अगर तुम चाहो तो यहीं पर रह सकती हो। इस बात से बेल बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद इन दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती होनी शुरू हो जाती है। ये साथ घूमते हैं। बेल उसे किताबें पढ़कर सुनाती है और ये साथ में खाना भी खाते हैं। बीस्ट बेल को एक जादुई किताब दिखाता है और वो कहता है कि इस किताब से तुम समय में कहीं भी जा सकती हो। बेल उस समय में जाना चाहती है जब उसकी माँ ने उसे आखिरी बार देखा था। वो उस समय में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ को प्लेग हो गया था। इसीलिए बेल की माँ ने बेल के पिता को कहा था कि तुम इसे लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ ताकि उसे ये बीमारी ना लगे। यह पता लगने के बाद बेल को बहुत दुख होता है। उसके बाद ये उसी समय में वापस आ जाते हैं। उसके बाद बीस्ट का साथी कैंडल स्टैंड बीस्ट से कहता है कि तुम्हें बेल को बोल देना चाहिए कि तुम उससे प्यार करते हो। बीस्ट कहता है कि वो मुझसे कभी भी प्यार नहीं करेगी। सभी लोग मिलकर बीस्ट को तैयार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेल को भी तैयार किया जाता है। इन दोनों को एक साथ डांस करना है क्योंकि बेल को डांस करना बहुत पसंद है। दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि बेल के पिता वापस गांव में पहुंच जाते हैं। वो सबको बता देते हैं कि गैस्ट्रोन ने उन्हें बांधकर जंगल में अकेला छोड़ दिया था, लेकिन गैस्ट्रोन पूरी तरह से मुकर जाता है। वो कहता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है। गैस्ट्रोन का साथी गैस्ट्रोन की तरफ से गवाही देता है। वो कहता है कि जो गैस्ट्रोन कह रहा है वही सच है। सभी गाँव वाले गैस्ट्रोन की बात पर विश्वास कर लेते हैं। सबको यही लगता है कि बेल के पिता की दिमागी हालत खराब है। वो उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। वहीं महल में बेल और बीस्ट डांस करते हैं। दोनों को डांस करने में बहुत मजा आता है। आज बीस्ट ने कई सालों बाद डांस किया है। बीस्ट बेल को कहता है कि मैं इस एहसास को भूल ही गया था। बीस्ट के पास एक जादुई आईना होता है जिसमें वो किसी को भी देख सकते हैं। वो उस आईने में बेल को उसके पिताजी को दिखाता है कि उसके पिताजी को गाँव वालों ने बंदी बना लिया है। इस बात से वो परेशान हो जाती है। बीस्ट कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। जाने से पहले वो बेल को वो जादुई आईना भी दे देता है। वो कहता है कि कभी भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम इस बदसूरत चेहरे को इस आईने में देख लेना। इसके बाद बेल वहाँ से निकल जाती है और बीस्ट इस महल में अकेला रह जाता है। बीस्ट को बेल से प्यार हो गया है। बेल के जाने से बीस्ट के सभी साथी भी उदास हो जाते हैं क्योंकि वो कभी भी अब श्राप से मुक्त नहीं हो पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बेल गांव में पहुंच जाती है। वो देखती है कि उसके पिताजी को सबने बंदी बनाकर रखा है। वो सबको यकीन दिलाती है कि उसके पिता सच कह रहे थे। वहाँ पर एक महल है जिसमें एक बीस्ट भी रहता है, लेकिन गांव वाले उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहते। तब वो उन्हें जादुई आईना दिखाती है और बेल उस आईने में सबको उस बीस्ट को दिखाती है। ये देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। बेल सबको बताती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो दिल का बहुत अच्छा है। ये सब जानने के बाद गैस्ट्रोन को यकीन हो जाता है कि बेल उस दरिंदे से प्यार करती है। उसके अंदर जलन की भावना पैदा हो जाती है। वो सबको बताता है कि यह काला जादू है। वो कहता है कि उस बीस्ट ने इसके ऊपर काला जादू कर दिया है। इसके पिता के साथ साथ इसे भी बंदी बना लो। वो गांव वालों को उकसाता है कि हम सब मिलकर उस बीस्ट को खत्म कर देंगे, नहीं तो वो हमारे गाँव में आकर हमारे परिवार को मार देगा। और गाँव वालों भी उसकी बातों में आ जाते हैं। अब पूरा गाँव उस महल की तरफ चल देता है। जब गाँव वाले बीस्ट को मारने के लिए उसके महल पहुंच जाते हैं तो उस बीस्ट के जितने भी साथी होते हैं वो सब के सब उन पर हमला कर देते हैं। गांव वालों को कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि यह लोग इंसान नहीं है। वहीं गैस्ट्रोन उस बीस्ट तक पहुंच जाता है। बीस्ट बहुत उदास होता है क्योंकि बेल के जाने के बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। गैस्ट्रोन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बेल तुमसे प्यार करती है? उसी ने हम सबको यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए भेजा है। और वो बीस्ट को एक गोली मार देता है जो उसके पीठ पर लगती है और बीस्ट नीचे गिर जाता है।
वो नीचे एक गुम्बद को पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो दूसरी गोली भी चलाता, वहाँ पर बेल आ जाती है। वो गैस्ट्रोन का हाथ पकड़ लेती है और इसी हाथापाई में गैस्ट्रोन भी नीचे गिर जाता है। बीस्ट ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है, तभी बेल उसे आवाज लगाती है। वो कहती है कि मैंने गांव वालों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। बेल को देखने के बाद बीस्ट के अंदर एक बार फिर से जज्बा जाग उठता है और अब वो गैस्ट्रोन से लड़ना चाहता है। वो गैस्ट्रोन को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। वो उसे महल की ऊंची दीवार से नीचे फेंकने ही वाला होता है, तभी गैस्ट्रोन बोलता है कि मुझे छोड़ दो। वो उसे छोड़ देता है और कहता है कि चलो जाओ यहाँ से। गैस्ट्रोन वहाँ से निकल जाता है। बीस्ट अब बेल के पास पहुँच जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर गैस्ट्रोन पीछे से बीस्ट पर गोलियां चलाता है। वो बीस्ट को 2 गोलियां मार देता है, लेकिन गैस्ट्रोन जिस जगह पर खड़ा होता है वो जगह अपने आप ही टूट जाती है और गैस्ट्रोन भी नीचे गिर के मर जाता है। यहाँ पर बीस्ट अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। बेल उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। बीस्ट कहता है कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। बेल उसे दिलासा देते हुए कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुलाब के फूल की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है। जैसे ही वो जमीन पर गिरती है, दरिंदा पूरी तरह से खामोश हो जाता है और यहाँ पर जितनी भी चीजें थी वो सब पूरी तरह से निर्जीव हो जाते हैं। यहाँ पर बेल को दरिंदे के जाने से बहुत दुख होता है। उसकी आंखों में आंसू होती है। वो बीस्ट से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसी दौरान बीस्ट के चारों तरफ रोशनी हो जाती है क्योंकि उसका श्राप खत्म हो चुका है। वो दरिंदा जो एक हैवान था वो एक सुंदर इंसान में बदल जाता है। ये देखकर बेल बहुत खुश हो जाती है और वो दरिंदा जो कि अब एक सुंदर राजकुमार है वो बेल को गले लगा लेता है और महल में जितने भी श्रापित चीजें होती है वो सभी के सभी मुक्त हो जाते हैं। महल में चारों तरफ अब खुशियां हैं। राजकुमार और बेल डांस कर रहे होते हैं और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।